हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग। तुषार पहाड़ दिस साइड एंड दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल इंस्पायर एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईसीएसआई आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है आपके सीएस के करिकुलम में। वो क्या चाहता है आपसे एज अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट। और ये मैं अपने मन से नहीं बताने वाला, ये हमारी कोई फैकल्टी नहीं बता रही है। रादर मैं तो बोलता हूँ कोई भी टीचर इंडिया का बता सकता नहीं है। बेस्ट तरीके से कौन बता सकता है आपको? आईसीएसआई खुद, कि वो क्या देखता है हर बच्चों में, वो क्या ढूंढता है, किसको वो भेजता है आगे प्रोफेशनल में, या किसको वो सीएस बनाता है। ऐसा क्यों होता है कि 90% बच्चे पास नहीं हो पाते और वो केवल 10% बच्चे पास हो सकते हैं? इसलिए क्योंकि शायद वो 10% बच्चे ये करते हैं जो मैं नहीं कह रहा, आईसीएसआई खुद कहता है आपको। तो हमारा टॉपिक आज का वही है, व्हाट आईसीएसआई एक्सपेक्ट्स। आपसे वो क्या एक्सपेक्ट करता है, जिसको आप फॉलो करें तो डेफिनेटली आपके चांसेस एग्जाम में पास होने के पूरे बढ़ जाएंगे। और थोड़ा सा मुझे दुख होता है बताने में कि आज रियलिटी में ये तरीके से पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम है, पढ़ाने वाले टीचर बहुत कम है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आईसीएसआई, और आप देखेंगे इट इज नथिंग बट एग्जामिनर ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स। आईसीएसआई के वेबसाइट से निकाला गया है, जो रिसेंट में एग्जाम हुई थी दिसंबर 2021 की। उसके बाद जून 2022 की एग्जाम हुई है, उसका तो अभी रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा तब उसके बाद आईसीएसआई वो भी बताएगा आपको। बट फिलहाल हमारे पास लेटेस्ट कौन सा वाला एप्लीकेबल है, दिसंबर 2021 वाला, मैं आपको वही बताऊंगा। और ट्रस्ट भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। अच्छा, रेफरेंस के लिए आपको सबको ये पेपर मिल जाने वाला है, तो ये क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो आईसीएसआई का पेपर दिसंबर 2021 वाला। अब मैं इसकी लिंक आपको नीचे भी दे दूंगा गूगल ड्राइव पे, ठीक है ना। ये जो डॉक्यूमेंट है मेरे सामने, आई विल गिव यू इन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हो। फिलहाल मैं अगर आपको आगे बताऊं, ऐसे बहुत सारे पेपर दे दिए उन्होंने। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं पढ़ाता हूँ कंपनी लॉ खास करके, तो ऐसे तो आपको जीआईजीएल भी मिलेगा। आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट जीआईजीएल, बट पहले हम बात करते हैं, देखो पहले हम बात करते हैं पूरे सिलेबस की। आप थोड़ा गौर से देखिएगा, आईसीएसआई की ये स्टेटमेंट्स है। आईसीएसआई का ऐसा मानना है कि वो जब एग्जाम लेता है किसकी, सीएस एग्जीक्यूटिव की, तो होता क्या है नॉर्मली कि कितने सारे बच्चे आप देखेंगे, एक मिनट, कितने सारे बच्चे आप देखो कि कैसे स्कोर करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट जेआईजीएल, 40 to 49% बच्चे 20% मार्क्स लाते हैं। बहुत कम होते हैं जो 50 से यहाँ पे आते हैं, और 60+ लाना तो ये ख्वाब होता है। 2% बच्चे नॉर्मली पहुँच पाते हैं। इफ़ यू गो टू कंपनी लॉ, ये और वर्स्ट है, कंपनी लॉ में और वर्स्ट हो जाता है। 2% भी पास नहीं, मतलब पहुँच नहीं पाते 60% में, और बाकी सब में भी कम है रेशो। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगेन व्हेन यू टॉक टू एसबीसी, थोड़ा अच्छा है रेशो यहाँ पे, देखो सब अच्छा है, क्योंकि एसबीसी सबको लगता है मैनेजेबल है, बट टैक्स फिर वही हो जाता है निगेटिव। अच्छा, ग्रुप 2 में ईजी होता है थोड़ा सा, देखो ग्रुप 2 में सबसे आसान है, क्योंकि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट आपके कौन से होते हैं, एमसीक्यू वाले। देखो ना कितने 10% बच्चों को कितना मार्क्स आ रहे हैं, 60+। 10% बच्चों को 60+ मार्क्स आ जाते हैं। बट ग्रुप 1 में दिक्कत नॉर्मली हो जाती है, और लोग ग्रुप 1 को कैजुअली ले लेते हैं। और मैं बोला ना, क्वालिटी टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जीआईजीएल में हम बाद में आएंगे, क्योंकि मैं फिलहाल इस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात करता हूँ इस पर, जैसे कंपनी लॉ पे देखिएगा। कंपनी लॉ पे आईसीएसआई ने क्या बताया, गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल टॉक अबाउट कंपनी लॉ टुडे इन दिस वीडियो, बाकी आप पूरा पढ़ सकते हो। उन्होंने बोला एंटायर पेपर में बच्चों का जो परफॉर्मेंस था वो ओवरऑल जो था वो एवरेज था। आईसीएसआई के मुताबिक ओवरऑल परफॉर्मेंस एवरेज था। ढंग से पढ़िएगा क्या बोला आईसीएसआई ने। वो बोलता है ओवरऑल परफॉर्मेंस एवरेज था, बच्चों को नहीं पता, नॉलेज नहीं है रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट का। एवरेजली सारे बच्चों को ढंग से नॉलेज नहीं है कंपनी एक्ट के प्रोविजन का, ठीक है सर। उनको रूल्स भी नहीं पता है ना, डायरेक्ट जैसे मैं पढ़ाता हूँ, जब मेरे जितने बच्चे पढ़ते होंगे मुझे कमेंट पे बताइएगा कि हम बात करते हैं सेक्शन वाइज, साथ में रूल्स पढ़ते हैं, रेगुलेशन पढ़ते हैं, सर्कुलर पढ़ते हैं। बट नॉर्मली बाकी जो टीचर्स होते हैं कई बार, या बाकी बच्चे जो क्या करते हैं, रैंडमली पढ़ लेते हैं मॉड्यूल से ही। अब सर मॉड्यूल गलत नहीं होता है, बट मॉड्यूल में आपको लिंक के साथ, रूल के साथ पढ़ना पड़ेगा ना। इफ़ यू टॉक अबाउट बेयर एक्ट, लोगों को बेयर एक्ट ही नहीं पता होती। आईसीएसआई आपसे प्रोविजंस पूछ रहे कंपनी एक्ट 2013 की, मतलब बेयर एक्ट की प्रोविजन चाहता है, रूल्स चाहता है। अच्छा, आपको रट्टा आ जाता है। मैं आपसे कितने बार बच्चों से मैंने कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो उनको प्रोविजन पता होता है, बट उसको लीगली अप्लाई करना नहीं आता, क्योंकि उनका मानना है सर कि ड्राफ्टिंग स्किल बहुत पुअर है, क्योंकि लिखते नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। रट्टा मारा हुआ है। साल में कितनी बोर्ड मीटिंग होती है सर? 4। एक बार फिर से बोलो 4, जोर से बोलो 4, ऐसे बोल के याद तो करा देते हैं। आपने देखा होगा ना, कई बार कई सारे टीचर्स होते हैं जो चिल्ला के पढ़ा देते हैं और याद करवा देते हैं। बट सर ऐसा थोड़ी कि एग्जाम में 4 बोर्ड मीटिंग पूछी जा रही है, वो तो सर आपका क्लाइंट गूगल में पता कर लेगा। उसको ये चाहिए सर कि अगर मेरे से गलती हो गई, मैंने 4 बोर्ड मीटिंग नहीं ली, तो मैं क्या करूँ, वो बताना है आपको एज अ कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि आपको एडवाइस करनी है। यू नीड टू गिव देम लीगल प्रोविजन, आपको उनको डिस्प्ले करना है प्रैक्टिकल एक्सपोजर, वो सब आपके पास लॉ, मतलब आईसी से बोलता है मिसिंग है, एंड यू आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग द इंटरप्रिटेशन। लोगों को, कई लोगों को तो पता है
कैंडिडेट कुड नॉट कंप्रीहेंड द क्वेश्चन करेक्टली, मतलब पूछा क्या गया है और बताया क्या जा रहा है वही नहीं आता है। कई बार मैं बच्चों को क्वेश्चन पूछता हूँ स्मॉल कंपनी के ऊपर कि स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी होती है, लोगों को रट्टा याद होता है, बट ये भूल जाते हैं कि स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज अदर देन अ पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी पब्लिक नहीं हो सकती। क्वेश्चन में पब्लिक कंपनी पे ध्यान दिया जाता है और लोग पढ़ते कुछ और ही है, लोगों को सिर्फ ध्यान रखता है पेड अप कैपिटल टर्नओवर एंड फंसते हैं। कई लोग जानते हैं मेरे केस लॉ के तरीके के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, मैं 400-500 केस लॉ पढ़ाता हूँ बच्चों को, और ये सब हम लोग शुरू करने वाले कल से। हमारा जो क्लासेस शुरू हो रही है इंस्पायर एकेडमी में, वो आप देख सकते हो 25 जुलाई से। इसी चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा, ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल से हमारे सारे फैकल्टीज़, मैं खुद कंपनी लॉ के लिए, सलीम सर टैक्स के लिए, सौम्या मैडम JIGL के लिए, और मयूर सर जो पढ़ाएंगे आपको SBC। वैसे ही ग्रुप 2 की बात करें तो शुभम सर पढ़ाएंगे आपको SLCM, राज सर पढ़ाएंगे आपको FSM और CMA, एंड अगेन मयूर सर पढ़ाएंगे आपको EBCL। ये सब आपको कवर करवाएंगे हम लोग। हमारी सारी फैकल्टीज़, जो बेस्ट फैकल्टीज़ आपको अंडर वन रूफ मिलेगी। आप देखिए कल मालूम पड़ेगा आपको क्वालिटी। बट एनीवेज, केस लॉज, प्रैक्टिकल एनालिसिस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तब जाकर के बच्चा पास होता है। और बच्चों को तो लॉ ऐसे से बोलते हैं सर पढ़ना नहीं आ रहा क्वेश्चन, आंसर्स गिवन वर वर्बोस, मतलब ऐसी वर्बली कुछ तो भी लिख दिया ऐसी, मतलब पूछा नहीं कि जनरल मीटिंग क्या होती तो बोल दी हाँ मीटिंग ना, जनरल मीटिंग जनरल एक्चुअली मेंबर्स के लिए होती है, और जनरली सारे मेंबर्स जनरल मीटिंग में आ जाते हैं, और एनुअली आते हैं तो एनुअल, मतलब ऐसा कुछ तो भी लिख रहे हैं एक ही चीज़ को लंबा लंबा खींचना, वर्बोस एंड एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब कोई सिर पैर नहीं है, बस लिखे जा रहा है, ठीक है ना। रेलेवेंट सेक्शंस वर नॉट कोटेड व्हेन वेरेवर रिक्वायर्ड, जहाँ पे सेक्शन लिखने चाहिए तो वहाँ पे लिखे। देखो बस सेक्शन के बारे में लास्ट में बोला है, तो अगर आप सेक्शन स्किप भी करते हो ना, मुझे लगता है चलेगा। पंगा ICSI को बुरा ज़्यादा लग रहा है इस पैराग्राफ से। इस पैराग्राफ में ना ICSI को ज़्यादा दिल जला उसका, और हमको भी बुरा लगता है जब यहाँ पे गड़बड़ करते हो। कहाँ पर सर? आप लोगों को जब ICSI बोलता है और हम भी बोलते हैं कि सर आपको क्या होना चाहिए, कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। यहाँ पे सारी बातें लिखी। ड्राफ्टिंग स्किल नहीं आती, आई अगेन हाईलाइट इट विद ग्रीन कलर। ड्राफ्टिंग स्किल में लोगों को प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में प्रॉब्लम है ना। लोगों को सेक्शन नहीं पता, लोगों को रूल्स नहीं पता, लोगों को इंटरप्रेट करना नहीं आता, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। एंड फिर राइटिंग करना, ये सब कुछ में उनका बंटाधार हो चुका है। तो अगर आपको ये सब ठीक करना है ज़रूरी, तो आपको यहाँ से जानना ज़रूरी कि ICSI एक्सपेक्ट क्या करता है। और सिर्फ ये नहीं बेटा, आगे जाके बहुत कुछ फिर दिया हुआ है। फिर ये पूरा ब्रेकअप दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया था, सबका आंसर एवरेज ही है, और क्या पूछा गया था, क्या लिखना था, यहाँ पे इन्होंने कमेंट दिया हुआ है, इस पर आप पूरा देख सकते हो अच्छे से। सिमिलरली वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि नॉर्मली पता है क्या होता है, इट इज़ बेसिकली डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मली डिफरेंस बिटवीन होता है, तो यहाँ पे सबका परफॉर्मेंस गुड है, क्योंकि वहाँ पे कंसेप्ट कम होते हैं। वहाँ पे सिर्फ पूछा जाता है डिफरेंस क्या है शेयर्स और डिबेंचर्स का, तो आपने लिख दिया। तो शेयर्स जो होते हैं वो ओनर हो जाता है, डिबेंचर होल्डर, तो वो ईजी पड़ जाता है कई बार लोगों को। बट जहाँ प्रॉब्लम आई क्वेश्चन नंबर 2A के बाद, यहाँ से, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखना, जहाँ से आते हैं नॉर्मली केस लॉज, जहाँ से केस लॉ आता है वहाँ से शुरू हो जाता है एवरेज। देखिएगा एवरेज 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 एवरेज, वहाँ गुड देने की सवाल ही नहीं आता है। और फिर आखिरी में उन्होंने बताया है कि करना क्या है। लास्ट में ICSI ने बताया करना क्या है। आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा बेटा, वहाँ पे कुछ कुछ बातें ध्यान रखेंगे। स्टडी मटेरियल पढ़ना है थॉरोली, ठीक है ना। आपको अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग। लिखने के पहले समझो कि पूछा क्या गया, उसकी लिंक क्या है। इज इट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी को है, OPC को है, कंपनी कौन सी प्रकार की, उसके ऊपर आंसर डिपेंड करेगा, वेरी करेगा। जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन पढ़ो, उसके फिगर्स पढ़ो, उसके प्रोविजंस पढ़ो, उसका इम्प्लीकेशन पढ़ो, सब कुछ पढ़ के आपको देना पड़ेगा। आपको ड्राफ्टिंग आना चाहिए, आपके मन में क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखते आना चाहिए। यू नीड टू ड्राफ्ट द आंसर्स प्रॉपरली, यू नीड टू प्रॉपरली इंटरप्रेट द आंसर्स, ठीक है ना। और फिर आपको हमेशा हर चीज़ पे अमेंडमेंट और अपडेट, वो तो खैर अलग चीज़ नहीं, वो तो सब लोग जानते ही अच्छे से। एंड अगेन आपको राइटिंग कंसाइज टू द पॉइंट। लोगों को लगता है सर हमको पैराग्राफ लिखने पड़ता है, गलत। पैराग्राफ लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, कंसाइज एंड टू द पॉइंट। खुद ICSI बोलते हैं, देखो ना, टू द पॉइंट, यानी ये क्लियर हो गया कि डू यू रिक्वायर टू गेट दैट सप्लीमेंट। आपने अगर सप्लीमेंट ज़्यादा लिया तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे क्या? गलत, गलत सोचे लोगों की। सप्लीमेंट ना भी ले तो चलेगा, आप क्वेश्चन का जो पूछा जा रहा है उसको आप उतने सही समय से और सही तरीके से आंसर दो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और एग्जामिनर भी खुश होगा। पूछा कुछ और जा रहा है, लिख कुछ और रहे हो, कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। और वैसे ही आपको हमेशा ये सब लॉ बुक्स ये सब पढ़नी है। सिमिलरली आप कर सकते हो, पूरा देख सकते हो अच्छे से। SBC के लिए भी क्या है, JIGL के लिए भी क्या है, हर सब्जेक्ट के लिए दिया गया। बहुत लंबा शीट है ये, इफ़ यू कैन सी इन द टॉप 127 पेज का है। देखो सबसे ऊपर में दिया हुआ पे आखिरी में, दिस इज ऑल अबाउट 127 पेजेस। तो इतना तो मैं कवर नहीं कर सकता, बट येस मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं और कैसे ICSI में बच्चे यहाँ पे मार्क्स ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट ICSI एक्सपेक्ट्स। तो आप जब टीचिंग किसी की चेक कर रहे हो,
कोई टीचर को फॉलो कर रहे हो तो ये मत देखना कि सर वो आपको हंसाता है कि नहीं, वो मत देखो कि सर वो आपके साथ मस्ती करता है कि नहीं, ये मत देखो सर कि वो आपके साथ एंजॉय करा रहा है कि नहीं, ये देखो सर कि क्या वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बात कर रहा है कि नहीं, क्या वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात कर रहा है कि नहीं, क्या वो ये बता रहा है कि एक सीएस बनने के बाद फ्यूचर में जब 3 साल बाद आप सीएस बन के जॉब कर रहे होंगे तो उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, क्या वो बातें होती है कि नहीं, क्या वो रियल एजीएम कभी उसने अटेंड करी है कि नहीं, वो दिखा सकता है कि नहीं, ई वोटिंग कभी करी है कि नहीं, मतलब हर चीज़ प्रैक्टिकल आप देखिए, क्योंकि वो जो समझा होगा वही बता पाएगा, ये मेरा मानना है, राइट। और अगर आपको जानना है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ तो प्लीज़ कल से ज़रूर आइएगा, कल से हमारा डेमो शुरू हो रहा है। तो मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, फिर से आई अगेन वंस अगेन शो यू ऑल पीपल, ठीक है ना। कल हम लोगों का सबका क्लासेस शुरू हो रही है, सामने स्क्रीन पर देखेंगे आप, तो ये हम लोगों का पूरा क्लासेस शुरू हो रहा है। इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, दैट इज 25 जुलाई। ये नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे होंगे, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हो, और यू कैन इवन गो टू अवर वेबसाइट inspireacademy.info, राइट। और फेस टू फेस शुरू कल से हो रहा है पुणे में, जो पुणे नहीं आ सकते वो डेफिनेटली घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन लाइव कर सकते हो, और अगर ऑनलाइन लाइव भी नहीं करना है यू कैन ऑलवेज गो फॉर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइट, जो आपको घर पे आपके गूगल ड्राइव पे आ जाएंगे। राइट गाइस, सो आई होप दिस इज ऑल फॉर द डे। आई गेस आप समझ गए होंगे अच्छे से सारी बातें, कैसे आपको आईसीएसआई की बातों को समझना है, और जो आईसी से चाहता है वो आपको करना है। तुषार सर क्या चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, या रात फॉर दैट मैटर कोई टीचर क्या चाहता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आईसीएसआई क्या चाहता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट गाइस, सो सी यू सून विद द सम अदर वीडियोस। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राइट गाइस, बाय बाय।